हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूं अपने अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पढ़े थे अलजेब्रा के, तो आगे आने वाली टाइप्स भी कवर करेंगे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू पुटिंग से। लास्ट में भी जो लास्ट वीडियो मेरी रही है उसमें भी मैंने थोड़ा वैल्यू पुटिंग के बारे में आपको हल्का फुल्का बताया था, बट आज मैं आपको प्रॉपरली वैल्यू पुटिंग मेथड जो है और सिमेट्रिक मेथड जो उससे अगला लेक्चर होगा उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और धीरे धीरे हम लोग वैल्यू पुटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अधिकतर सवाल जो है वो वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अलजेब्रा का अगला पार्ट। अलजेब्रा, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग मैंने आपको पहले भी कराया था, वो a प्लस बी प्लस सी वाले केस में जो मैंने आपको बताया था। आज मैं थोड़ी यूनिक वैल्यू पुटिंग बताऊंगा, ठीक है। और उसमें आज मैंने बड़े रैंडम सी बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। द क्वेश्चन वी हैव नंबर 1, इफ a and b are natural numbers, ठीक है, such that a plus b is equals to 2021, ठीक है, then find -1 की पावर a प्लस -1 की पावर p। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। अगर आपके पास a प्लस बी जो है वो 2021 है तो अब सवाल ये है कि हमारे पास क्या है, 2021 है। देखिए हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ये एक ना वैल्यू पुटिंग है भाई, a प्लस बी हम कुछ भी रख सकते हैं। हम क्या करेंगे जी, वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में b को 0 मान लेंगे। अगर तुम b को 0 मान लोगे तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो 2021 होगी, 2021। तो भाई नेगेटिव है, उसकी पावर अगर 2021 है तो वो हमेशा -1 ही रहेगा। किसी की भी ओड पावर अगर ओड पावर हो तो माइनस में रहता है। प्लस किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। इसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब कई लोगों के जहन में आ रहा है कि सर b 0 क्यों लिया आपने, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ और ले सकते हैं। देखिए समझिए, आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जैसे आपको दे रखा है a प्लस बी 2021, b को आप 1 ले लीजिए तो a को आप 2020 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, a को 2020 ले लेंगे। अगर मान लीजिए b को 1 ले ले, a को 1 ले लीजिए, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब इस क्वेश्चन को वापस देखिए तो -1 की पावर 2020, 1 आ जाएगा, इवन पावर है, प्लस -1 की पावर b का मान 1 रखा था तो ये -1 ही रहेगा। तो -1 + 1 कितना होगा, 0। आगे फिर से वही आंसर। तो आप कोई भी वैल्यू आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन में पुट कर सकते थे, ठीक है, बहुत सोच समझकर। मैं आपको आज जो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ उसमें जो टाइप है, ये आपके अधिकतर जो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं जीरो लगा लगा कर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये सब क्वेश्चंस जो है मेरे रैंडमली सिलेक्ट किए गए क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने था कि इफ a and b आर द नेचुरल नंबर्स सच दैट a प्लस बी इज 2021, देन -1 की पावर a एंड -1 की पावर b कितना होगा। नाउ वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन। चलिए, so we are going to start with our second question, okay. The question we have, क्वेश्चन है सेकेंड, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, देन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 2a माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी। आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। क्या बताना है इसका वैल्यू, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं आप क्वेश्चन ले रहा हूँ फिलहाल ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो a प्लस बी 1 दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, b को 0 ले लूँगा।
बी को 0 ले लूंगा तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ए का मान क्या होगा 1, तो पुट कर दीजिए 1 की पावर 4 1 होता है, प्लस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0 0, खत्म, ये सब 0 हो गए। तो -1 कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 0। तो इस क्वेश्चन का मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका। आ जाओ जी अब तीसरे सवाल पर, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। एक सवाल है तीसरा, x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा है, एक इक्वेशन है, आपको फाइंड करना था x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 9 माइनस 18xy, आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, फाइंड क्या करना था आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम इसमें y को 0 रख लेंगे, हम इसको y के किसी देखिए इसमें कोई डिनोमिनेटर विनोमिनेटर का चक्कर नहीं है, हमने एक इक्वेशन है सेटिस्फाई करानी है, अपनी मर्जी है, किसी एक को 0 रखोगे तो आपको पता है ना, देखो आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, अगर मान लीजिए वो 2 है तो इसका मतलब ये 1 1 हो सकता है, ये 0 2 हो सकता है, ये 2 0 हो सकता है, ये 3 -1, कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं तो उससे 2 बना सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि कोई प्रॉपर वैल्यू ही होगी, कोई भी रेंज हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी, कुछ भी रेंज हो सकती है। तो इसी तरह से मैं जस्ट अपनी तरफ से मर्जी से उठा के नंबर ले रहा हूँ और इस सब पे मैं 0 ही लगाने वाला हूँ। तो एक पे 0 लगाया मैंने y पे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा -2 आएगा, उधर जाके -2, तो ये कितना हो गया -8, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 0, तो आंसर कितना है 1, क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, तो ये था आपका तीसरा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पर। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीसरा सवाल बढ़िया था। चौथा देखो, अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ तो आप सब क्वेश्चंस बनाने सीख जाएंगे। 0 है कि 1 है, 1 है, चलिए छोड़िए, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड 1 प्लस वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। देखो मेरी बात सुनना, अब बड़े सोच समझ के काम करिएगा, ठीक है, धक्के से मत कुछ भी करिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 1 बनाना है हमने। अब सुनो, अगर मैं किसी एक को 0 रख दूं, ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से समझो, इन दोनों में y है वेरिएबल्स में, मैं y को 0 रख देता हूं। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं y को 0 रख दूंगा, ठीक है, मैं इसमें y, क्योंकि दोनों वेरिएबल पड़े हैं इसमें 0 हो जाएंगे। अगर मान लो y 0 हो गया तो भाई देखो ये भी y, अगर मैं सुनो y अगर 0 पुट कर दूंगा तो एक तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपको क्या दे रखा है, zx की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब z 1 रहा होगा और x भी 1 रहा होगा, तभी zx 1 आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसमें फायदा हो जाएगा मुझे, ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैंने y दोनों वेरिएबल्स जगह थे, मैंने y को उठा के 0 लिख दिया, y 0 लिख दिया तो z और x दोनों की वैल्यू 1 आ गई। अब y 0 हो गया तो 1 आ गया, डिवाइड बाय 1 प्लस 0, ठीक है, ये भी क्या है 0 प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1। इसके ऑप्शन भी थे 1 0 2 -1, ये थे ऑप्शन इसके, ठीक है। तो काफ़ी आसान सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से निकलेंगे, वैल्यू पुटिंग इतनी गजब की चीज़ है। अब थोड़ा सा सीखेंगे, मैं जैसे लगा रहा हूँ ना उस चीज़ को सोचो, ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। Now we have a next question which is question number 5. We have question number 5, जहां कहा गया कि x प्लस वाई जो है वो 2z के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है 2z के। आपको क्या बताना है, y अपॉन वाई माइनस जेड और प्लस x अपॉन x माइनस जेड। देखो हाँ जी, तो चलिए लाइट आ चुकी है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वापस उसी क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z और y अपॉन y माइनस जेड और x अपॉन x माइनस जेड। एक छोटी सी बात समझाऊँ, अगर मान लो z को अगर मैं जीरो कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैंने ऊपर y को जीरो कर दिया या x को जीरो कर दिया तो वैल्यू अलग कर जाएगा, तो y को जीरो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, z को जीरो कर दूंगा, z में जीरो ले लूँगा। z को क्या ले लूँगा मैं, जीरो। अगर मैं z को जीरो ले लेता हूँ तो x प्लस वाई किसके बराबर है, जीरो के, तो x कितना हो गया, माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, माइनस वाई। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस वाई, है ना। x की वैल्यू को आप लोग क्या पुट कर सकते हैं बच्चे, माइनस वाई। इसका ऑप्शन है 0 to 1 और -1, ठीक। तो सीधी सी बात है, y अपॉन वाई, ये तो y से y खत्म, 1 हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू माइनस वाई पुट कर सकता हूँ, तो x की वैल्यू में ये तो 0 ही हो गया, तो ये माइनस वाई अपॉन माइनस वाई, ये खत्म, 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2। तो कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू को माइनस वाई पुट कर सकते थे या y की वैल्यू को माइनस एक्स पुट कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से आंसर मैच कर जाएगा। हमने क्या करा, z को 0 बना लिया। रीजन क्या था, यहाँ पे z जो था, मेन जो वेरिएबल्स थे वो y थे, और z को 0 करने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला भी नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, z को 0 कर लिया। यही सीखना है कि कब किसे कैसे 0 करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है a + b + c = 2s, और आपको बताना है, देखिए s - a² + s - b² + s - c² + s² अपॉन a² + b² + c², और ऑप्शन ले लीजिए इसके 1703, ठीक है। ऑप्शन है 1703। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बहुत से लोग अलग अलग वेरिएबल्स देकर इसका आंसर बताते हैं, पर मैं क्या करूँगा, मैं s को 0 मान लूँगा। मुझे s की ज़रूरत नहीं है, मैंने s को 0 उठाया, a + b + c 0 हो जाएगा, a + b + c क्या हो जाएगा, 0। खैर कोई बात नहीं, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो s अगर उठा लिया तो ये a² हो जाएगा, 0, ये भी कट जाएगा तो ये b² बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये c² बन जाएगा, वो पहले ही 0 है, तो अपॉन में a² + b² + c² हो जाएगा। इससे ये खत्म होगा, मेरा आंसर क्या होगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इस तरह से करने आपने सवाल, किसी भी एक वेरिएबल को 0 उठा लीजिए, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी ले सकते थे, ठीक है। देखिए आप अपनी मर्जी से और भी ले सकते थे कुछ इसमें। भाई आप कह सकते थे सर कि अगर मैं a b c को 2 2 2 ले लूँ और s को मैं 3 ले लूँ, है ना, वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी सेम आना था। अगर मैं कहूँ a b c को 2 2 2 ले लूँ और s को 3 ले लूँ, तब भी आंसर मैच कर जाता। कैसे, देख लो आपके सामने, s3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 3 का स्क्वायर 9। चलिए 9 हो गया, 9 3 12 हो जाएंगे, और 2 ले रहे, 2 दूनी 4 4 4, तो 12/12 कितना आंसर हो गया, ये भी 1 हो गया। तो इसका आंसर 1 ही था, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, आपको इनको वेरिएबल इतना इजी बनाने की जरूरत नहीं, किसी एक को 0 उठा लीजिए और अपने आप मैच करना शुरू कर जाएगा आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखने के किस तरह के सवाल हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं आपको सिमेट्रिक जो मेथड बताऊंगा उसमें भी ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आई हैव 17 क्वेश्चन, मैं इस आपके सेशन में 17 क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो उसके बाद बाकी 13 क्वेश्चन और मैं सिमेट्रिक में कराऊंगा, वो अगले सेशन में होंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन होंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो अभी जो आपका एग्जाम बस 11 तारीख से शुरू होने वाला है CGL का प्री, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मेन जो है ना आपके एग्जाम में वैल्यू पुटिंग आ जाएगा, तो वैल्यू पुटिंग के हिसाब से मैं करा दूंगा। फिर वेरी नेक्स्ट डे ये 2 सेशन कंप्लीट होंगे, बीच बीच में डालते रहेंगे अपन, नंबर सिस्टम शुरू कर लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, अलजेब्रा भी बीच में चलता रहेगा, ट्रिग्नो के कुछ सेशंस भी लेके आऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर वी हैव 7th क्वेश्चन, है ना, हम 7वें क्वेश्चन पे आए हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन कहता है भैया, √a² + b² + ab। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। a² + b² - ab, ठीक है। और आपको ये क्या दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। देखिएगा आपको फाइंड क्या करना है,
फाइंड करना है आपको 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आपको करना है 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको ये चीज़ क्या फाइंड करनी थी, आपको क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करना है। और मैं आपको सही बताऊं तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए जो है एक आपको दे रखा 1/4, एक ऑप्शन 1/4 है, एक आपको 3/7 है, 3/7 है, यस 5/4 है, और एक ऑप्शन प्यारे बच्चों दे रखा है 3/4। ये 4 ऑप्शन जो है आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। करना क्या है, देखिए फिर से वही चीज़, आपको अपन किसी एक को 0 ले लेंगे, डिनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुद्दा सिर्फ 0 का है, तो अपन क्या करेंगे, बी को 0 उठा लेते हैं। बी को 0 उठा लीजिए सीधा सीधा, ये 0 ये 0, ए का अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए ही होता है, ठीक है ना। ये 0 से 0 ये 0 बन जाएगा, ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है, ये भी ए ही होता है, तो 1 हो गया। तो 2a का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, a का वैल्यू 1/2 होगा, दैट्स इट। मतलब b का मान 0 लिया तो आपका a का वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो b का मान 0 लिया तो ये तो 1 ही बन गया, ये खत्म ये खत्म, तो a का मान 1/2 है, तो ये होगा 1 माइनस 1/4 हो गया, और ये 2 माइनस 1/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बात समझ लीजिएगा। तो 4 एकम 4 हो गया, 3/4, और अपॉन 4 दूनी 8 गया, 7/4। तो देख रहे हैं 4 से 4 कटम, आंसर इज 3/7, दैट्स इट। तो 3/7 जो है वो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी आसान था, कितने प्यार से निकल गया। बस देखिए आपकी स्पीड जो है वो बढ़िया होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ करा गया तो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइंड करके दोबारा समझिएगा। आपको रिवाइंड कर सकते हैं, हमारे पास बहुत समय है, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में आपके पास बहुत अच्छा टाइम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके सेशन वीडियोज़ हैं पूरी आ जाओ, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया सवाल था, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। इसी तरह के सवाल देके परेशान करने की कोशिश करता है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। आपको निकालना क्या, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 8वां सवाल आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बच्चे अंडर रूट 2 पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq, और दूसरा आपको क्या प्लस दे रखा है, दैट्स अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq, ये ऐसा कुछ दे रखा है आपको, ठीक है, निकालने के लिए। ऑप्शन भी दे रखे हैं 2 √2 1 और 1/√2, √2 1 और 1/√2, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, पी क्यू है, बाद वाला वेरिएबल है, उसको 0 उठा लीजिए, पी क्यू को 0 कर दीजिए। जैसे ही क्यू 0 होगा जैसे ही क्यू 0 होगा तो ये क्यू 0 हो गया तो ये 1 बन जाएगा, दैट इज हम इसका स्क्वायर खोल देते हैं, ये 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और वो स्क्वायर खोलने पे 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 में पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा, और पी हो जाएगा 1/2। तो क्यू का मान आपका 0 आ गया, और पी का मान क्या आ गया, 1/2। तो क्यू का मान 0, इसको खत्म कर लीजिए, टाइम पास नहीं करना, इसको खत्म कर लीजिए, काट दीजिए सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं, 0 है 0 ही रहेगा। अंडर रूट 2 इंटू 1/4 में ये रहा, प्लस में अंडर रूट 2 इंटू 1/4 रहा, ठीक है ना। तो भैया मेरे क्या हुआ, ये 1/√2 हो गया, तो 1/√2 बनाइए तो इसका, ठीक है ना। और ये भी आपका 1/√2 बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया आंसर, ठीक है। आपका आंसर कितना जाएगा, 1/2, ठीक है। क्यू का मान जो है हमने खत्म कर दिया, पी जो है वो हमारे पास 1/2 आ गया, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 एंड 1/√2 प्लस 1/√2, सॉरी इट्स 1/√2 प्लस 1/√2 है, तो इट्स 2/√2, और 2/√2 से जो है √2 आंसर आएगा, तो दैट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर। मतलब ये देखने में ही ऐसे लग रहे हैं कि मुश्किल होंगे गाइस, देखने में ही मुश्किल लगते हैं, है बहुत आसान। वैल्यू पुटिंग समझ में आ रही होगी आपको, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में मज़ेदार चीज़ें पढ़ी, और मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं। मैं बस ये जल्दी आज मैं जानबूझकर वैल्यू पुटिंग मेथड लेके आया हूँ, और फिर अगला जो है आपका सिमेट्रिक होगा। मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो पहले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी वो कर चुके हैं अलजेब्रा, तो उनके लिए मैं एडवांस लेके चलाऊँ थोड़ा, कि उनको थोड़ा अच्छे से करवा दूँ। अब मैं
आपका जो है नंबर सिस्टम भी शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर अंदर के नंबर सिस्टम भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बाकी मेंसुरेशन तो आप कर ही लेंगे, मेंसुरेशन में तो फॉर्मूले से रिलेटेड फिलहाल जो है नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। ये तो बिल्कुल मतलब बढ़िया वाले सवाल है ना, बीच बीच में थोड़ा अच्छा छोटा मोटा सवाल भी रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, वी हैव अ 9th वन, दैट्स 9th, इट्स x प्लस वाई प्लस z जो है इज इक्वल्स टू 0 है, दैट्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 है। आपको फाइंड करना है 3y स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपोन में 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड, 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए, किसी भी एक को 0 मान दीजिए, जेड को 0, लास्ट वाला वेरिएबल हमेशा 0 रख लीजिएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो x प्लस वाई जो है वो आपका 0 के बराबर आएगा, मतलब x जो है वो आपका माइनस वाई हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो माइनस वाई का जो स्क्वायर हैगा, माइनस वाई का x है, तो आप इसको 3x स्क्वायर ले सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, और ये आपका 0 है, डिवाइड बाई 2x स्क्वायर ले सकते हैं, और ये आपका 0 है। तो 3 का हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैसे हैं, 2 से 2 कटा, तो आंसर 2 आ गया इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2। समझ में आ गया भैया, इस सवाल का आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे। तो ये था आपका 9वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। किसी एक वेरिएबल को 0 रख लीजिए और उसके बाद आप लोग उसको खत्म कर सकते हैं, कोई भी ना किसी दिक्कत के, ठीक है ना। कोशिश तो कीजिएगा कि हमेशा लास्ट वाली वेरिएबल, जैसे देखा होगा आपने, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए मैंने लास्ट वाली वेरिएबल को 0 रखा, मैं वही कर रहा हूँ। किसी एक को अपना एक, देखिए क्या होता है कि मैं तो किसी भी मेथड में किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी कर सकता हूँ, मैं इसके पता नहीं कितने मेथड बना सकता था अभी खड़े खड़े, और दिक्कत ये है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि कैसे करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे कीजिए, लास्ट वाले को कोशिश कीजिए, लास्ट वाला जो है उसको 0 बना लीजिए, ठीक है। या देख लीजिएगा कि सवाल किस हिसाब से कहना चाहता है, ठीक है। दोनों चीज़ें वाई की फॉर्म में है, तो मैंने किसी, अब देखो एक्स वाई है ना, तो या तो एक्स को 0 ले लीजिए, जेड को 0 ले लीजिए, डजंट मैटर, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सिमिलर आंसर मिल जाएगा। तो बस कोशिश करने वाली बात है कि प्रैक्टिस करना है सही तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और सवाल, a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है, और आपको फाइंड क्या करना है, दैट्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको ये फाइंड करना था। ऑप्शन है 2 1 -2 -1, 2 1 -2 -1। अच्छा, अगर आप YouTube पर ये चीज़ चेक करते हैं तो इसके बहुत सारे मेथड दे रखे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे को खुद बहुत अच्छे से याद है, +1 वाले हैं, -1, इस तरह के बहुत से मेथड हैं मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ। पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सी को 0 पुट करना है, और ए जो है वो माइनस भी होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगेन लाइट जा चुकी है, मतलब इतना विजिबल हो रहा है कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व करा सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं, मैं दिखूंगा नहीं बट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि सी को 0 रखा, ए जो है माइनस भी रखा, ठीक है, माइनस भी रखा। तो भैया जो सी 0 है तो ये 0 कट गया, ठीक है। तो देखिए लीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जो सी 0 है ये कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सी 0 है तो पूरा 0 कट जाएगा, तो मेरा आंसर जो है 2 होगा। तो आपका आंसर है 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, वट एवर द क्वेश्चन में भी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, और अभी लाइट आने के बाद मैं वापस आऊँगा, ठीक है। इसको फिलहाल क्लोज करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है वापस आ गई। चलिए, तो जा रही है बार बार, खैर कोई बात नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 8 9 10 क्वेश्चन हम क्लोज कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स a प्लस बी प्लस सी, इट्स a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, और आपको क्या करना, निकालना है, दैट्स 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 3 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 माइनस 4 0, ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ओके, क्या चाहा था आपने? आपने कहा सर 0 पुट कर लेते हैं सी को, है ना। सी को क्या पुट कर लेते हैं? 0, सी को 0 पुट करेंगे। अच्छा, सी को 0 पुट करेंगे तो आपको ए का वैल्यू जो है वो आपको माइनस बी हो जाएगा, तो ए का वैल्यू जो है वो माइनस बी होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने से सी 0 हो जाएगा, सी 0 खत्म, सी 0 खत्म, ये पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। ओके, ए का वैल्यू माइनस बी, तो 2a स्क्वायर अपॉन आपके पास जो माइनस बी है वो ए का वैल्यू माइनस बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का वैल्यू माइनस बी लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ इसका स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहेगा आपके पास, ठीक है ना। और प्लस 2b स्क्वायर जो है अपॉन में ए स्क्वायर जो ए है वो माइनस बी के बराबर है, तो माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये 0 बन जाएगा। ओके, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो नीचे बड़ी दिक्कत आने वाली है, नीचे दिक्कत ये है अगर मैं ए का वैल्यू माइनस बी रखता हूँ तो माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये कट के 0 बनेगा, तो 0 आंसर इन्फिनिटी देगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू पुटिंग में नहीं कर सकता था इस क्वेश्चन में, सी को 0 में नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर मैं सी को 0 नहीं रख सकता तो मैं सी को क्या रखूंगा? आइए, जब आप कोई एक वेरिएबल 0 ना रख सके, भाई अब सी को नहीं रख सकते तो ए बी को भी नहीं रख पाओगे, ये बात याद रखना। जब नहीं रख सकते तो मैंने तुम्हें बताया था 1 1 माइनस 2, कहानी खत्म। सबसे बढ़िया तरीका था 1 1 माइनस 2। तो चलिए 2 अपॉन ये 1 हो गया, ये प्लस 4 हो गया, और ये आपका माइनस 1 हो गया। ओके डन, प्लस 2 अपॉन 1 4 माइनस 1, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 4, ये आ गया, ठीक है ना। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास खत्म हो जाएगा, दैट इज 1/2। ये आपके पास खत्म हो जाएगा, दैट इज 1/2 विच इज 1। और 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 का मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 4 होगा। तो एक में से 4 गया, मेरे पास बचा माइनस का 3। तो एक ऑप्शन आपके पास शायद माइनस का 3 भी रहा था, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। वो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैंने ऑप्शन दिए थे 3 -3 4 और 0, 3 -3 4 और 0। सबसे पहले आपने 0 ही लगा के देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने याद रखना है कि 0 ही लगा के देखना, फिर सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर नहीं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कर जाए, देखिए जैसे नीचे 0 बना इन्फिनिटी बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूसरी वैल्यूज ऑप्ट कर लेंगे। मैंने कहा था जो आपको मैंने वैल्यू पुटिंग करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास वेरिएबल्स अलग अलग होंगे तो आपने ये वाला मेथड ले लेना है हर एक के केस में, जब आपके पास a + b + c 0 हो या x + y + z 0 हो, ये बताया था। पर आप लोगों में आज नया तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको 0 भी रख सकते हैं। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि कोई वैल्यू अगर नहीं लगती तो हमें दूसरी कंडीशंस पे जाना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो आपकी अधिकतर पे लग जाएगी, ठीक है ना। वैसा तो यार तुम क्या टेंशन ले रहे हो, देखो वैल्यू पुटिंग बहुत ईजी है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b + c जो है वो 0 है, और आपको क्या दे रखा है? a² अपॉन 2a² + bc प्लस b² अपॉन 2b² + ac प्लस c² अपॉन 2c² + ab, कुछ ऐसा दे रखा है। ऑप्शन 0 2 1 3, 0 2 1 3 ये ऑप्शन है इसके, ठीक है। क्या करना है? c को 0 लेंगे, c को क्या ले लेंगे? 0, तो b क्या हो जाएगा? सॉरी, a क्या हो जाएगा? -b, a क्या होगा? माइनस का b, तो bc में ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो c में 0, c में 0, c में 0, हाल में तो ज़रूरत ही नहीं है भैया, अगर c 0 पुट कर ही दिया है तो ये देखो ना, ये कट जाएगा, तो ये 1/2 होगा, प्लस में ये भी क्या होगा? 1/2, तो आंसर कितना है? 1, खत्म, ये रहा ऑप्शन, आंसर क्या होगा? 1। कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा मर्जी सवाल हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी बढ़िया था। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल है ABC = 1। आपको बताना है a + 1 अपॉन AB + a, सॉरी AB + a + 1, AB + a + 1
बी प्लस वन अपॉन बी सी प्लस बी प्लस वन, सी प्लस वन अपॉन ए सी प्लस सी प्लस वन, ये आपको बताना है, ठीक है। 2130 2130 ये ऑप्शन है आपके पास। ए बी सी जो प्रोडक्ट है वो 1 है, इसका मतलब A1 B1 C1 तीनों 1 1 है, 1 1 पुट कर दीजिए। 1 + 1 इज 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1, तो ये 2 हो गया, तो 2/3 + 2/3 + 2/3 बराबर 6/3, आंसर 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आ जाओ भैया, हाँ वापस एक बार, ए बी सी जो है वो 1 है, वो आपका ये दिस इज द 14th वन है ना, तो 1 अपॉन 1 + a प्लस बी की पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 + b प्लस सी की पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 + c प्लस a की पावर -1, आपको इसका आंसर बताना है। मैंने क्या बताया था, ऑप्शन लोगे 1203 1203, ये ऑप्शन है। तो तीनों देखिए ए बी सी 1 है, तो ए बी सी को 1 डाल दीजिएगा, तो 1 अपॉन किसी की भी पावर अगर 1 है, ठीक है, तो 1 ही रहने वाला है, तो है ना। देखो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर 2 की पावर -1 है तो ये 1/2 होता है, 1 की पावर -1 है तो 1 ही रहेगा, 1/1 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 होगा, प्लस 1 अपॉन 1 + 1 + 1 होगा, प्लस 1 अपॉन 1 + 1 + 1 होगा, तो ये 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, टोटल 3/3 होगा, मेरा आंसर 1 होगा, तो ये ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है इसका, ठीक है। बढ़िया सवाल है, आओ एक और बढ़िया गजब का सवाल दिखाते हैं, 14वां क्वेश्चन, ये हो गए 13 सवाल आपके, है ना, 13-14 क्वेश्चन हो गए, 13-14 हो चुके हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड जो है वो है 4x + 4y + 4z, ये ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं 4 + x + y + z, आपको बताना था, इट्स 2/2 + x, 2/2 + y, 2/2 + z, तो ये आपको क्या बताना था, ऑप्शंस बताने थे, ये कौन सा जो है वो मैच करेगा, 2104 2104। चलिए, अब क्या है ना, यहाँ पे 1 1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, बात खत्म, मतलब अब हमें इनको सेटिस्फाई कराना है, कैसे कराओगे, एक छोटी सी वैल्यू देखो, 4 दे रखा है ना बाहर, तो एक ऑप्शन पकड़ के देखोगे 4 लेते हैं सबका मान, 4 × 4 × 4 64 होता है, क्या ये बनेगा 4 4 + 4 + 4 + 4, ये 16 है, 16 चौका 64, बिल्कुल मैच कर गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, एक्स वाई मतलब x = y = z = 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2/2 + 4, मतलब कि 2/6, ये भी 2/6, ये भी 2/6, तो टोटल 6/6, आंसर 1, ये रहा पहला ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा 1, ठीक है। देखो भाई ऐसे ही चलेगा काम, और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, है ना। एक सवाल और देखो, बड़ा प्यारा, और मतलब ये है कि मेरा तो भाई साहब देखो फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट में आता है सवाल, और देखना कितना बढ़िया धांसू क्वेश्चन है बिल्कुल। एक सवाल और देखो, 16वां सवाल, ठीक है, 16वां, एक इस पर गाना भी था ना एक, 16 बरस की तू होने को आई रे, है ना। चलिए, तो इट्स √a² + b³ का 1/3, a - √a² + b³ का 1/3, मजा ले यार, ये क्वेश्चन जो है ना
बिना वैल्यू पुटिंग के निकल जाए। किताब में इतना यार, किताब के चक्कर में पढ़ोगे तो सॉल्यूशन में फंसे रहोगे। बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन है किताब के अंदर। मैं आपको यार इसलिए तो बिठा रखा है यहाँ पे कि डायरेक्ट अपन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या बताया है भाई, ऑप्शन ले लो। चलो नहीं तो कहोगे भाई ऑप्शन अलग मैच ना करे भाई साहब, 2a - 2a 2 1। चलो ये ऑप्शन आपके पास 0 1 है, सॉरी 0 है अगला ऑप्शन। चलिए कुछ नहीं करना, b 0 उठा लो, b को 0 कर लो। b 0 करोगे देखो कैसा होगा, a स्क्वायर है तो x बराबर क्या होगा a प्लस b 0 हो गया तो a स्क्वायर का a रूट कटेगा तो a होगा 1/3, ठीक है, प्लस b 0 हो जाएगा, ठीक है। ये a माइनस a 0 तो ये 0 रहेगा। तो x जो है वो 2a का 1/3 होगा, तो मैं x का क्यूब कर लूंगा विच इज 2a। x का क्यूब क्या होगा 2a। अब x का क्यूब क्या है 2a माइनस ये क्या है b 0 रखा था तो 0, आंसर क्या है 2a, खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे 2a। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया होगा तो एक बार, अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कुछ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको उस डाउट को मैं दोबारा से आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा इन डिटेल। अदरवाइज आपको ये सब चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इस सेशन को, वैल्यू पुटिंग के सेशन को यहीं क्लोज करता हूँ। इससे रिलेटेड मैं और भी आपको मतलब लेक्चर्स लेकर आऊँगा, अच्छे अच्छे लेक्चर्स, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये सेक्शन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।